फिर ड्राइवर बोल रहा था कि मैं जो है ना ये बस चलाऊंगा ही नहीं, अपने पूरे सामान जो है ना वो लेके ड्राइवर भाग रहा था बस से बाहर। जब बीच में चला गया तो ऐसा फील हुआ कि अभी मैं आसपास ढूंढ रहा था अगर बोट डूब जाए तो मैं किस चीज़ को पकड़ूं, सबसे करीब कौन सा चीज़ है, लेकिन मेरे करीब कुछ भी नहीं था। तो ये है हमारी दावत। अम्मा ने जो है ना प्रिपरेशन करके रखी थी यार, इतनी मेहनत करके इतना कुछ पकाया। तो माँ ने यहाँ पे मुर्गी का सालन बनाया था, आलू के चॉप कबाब बनाए थे, पल्ला इलिश फिश फ्राई की थी, साग था, पुलाव राइस थे। বাবু ওই ময় পচা পচা জিনিস পচা তুমি পড়ে যাবা आर्यन बाहर ना निकल, बैठा दियो ना तुम्हें, बैठा दीजिए, बस छोड़ दो, दूर दिया देखो। ट्रैवल की वजह से इतनी थकान थी कि मैं जो है ना उठ ही नहीं पाई, मेरी आँख ही नहीं खुली थी। इतनी रोशनी हो गई थी रूम में, इतनी बड़ी विंडो है, फ्रेंच विंडो, लेकिन आँख खुली नहीं थी। और मतलब मुझे ना हल्के हल्के से आर्यन की आवाज़ सुनाई दे रहे थे, आर्यन बातें कर रहा है। फिर जैसे ही मैं मेरे विंडो में आई, क्या देख रही हूँ कि ना आर्यन मट्टी से मज़े से खेल रहा है दादी के साथ, बाहर सनबाथ ले रहा है। और यहाँ विंडो से ना ये प्यारा सा व्यू आ रहा है, पूरा गांव नज़र आ रहा है, हमारा मेन गेट नज़र आ रहा है। फिर अब्बा भी आ गए उधर, तो ये जो है ना बहुत अच्छा सा मुझे व्यू मिल गया था। तो मैं ऐसे भाग दौड़ के और अपना जो है ना मोबाइल लेके आई और मैंने ये मोमेंट जो है ना कैप्चर कर लिया। मतलब मैं चाहूँगी कि मैं जो भी मोमेंट्स कैप्चर कर पाऊँ वो कर पाऊँ। फिर आर्यन जो है ना बाद में देख देख के बहुत खुश होता है और दादा दादी को मिस करता है। तो अम्मी माँ और अब्बा जो है वो आएंगे बाद में, अभी भी कुछ काम चल रहे हैं। आर्यन आर्यन कौन आया है? आ जाओ मम्मी के पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आर्यन आ जाओ। फैन खोल बा, फैन खोलोगे? आ जाओ बाबा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम बरिशाल। सो फाइनली हम लोग बरिशाल पहुंच गए हैं। बहुत ही हेक्टिक सफ़र था, सफ़र में भी बहुत सारे मसले हुए थे। बस को 3 बार पुलिस ने रोका था, उस बस के ठीक से पेपर नहीं थे। फिर ड्राइवर के लाइसेंस में कुछ पुलिस लगा रही थी और फिर ड्राइवर बोल रहा था कि मैं जो है ना ये बस चलाऊँगा ही नहीं, अपने पूरे सामान जो है ना वो लेके ड्राइवर भाग रहा था बस से बाहर। हम लोगों का मतलब सफ़र इतना लेट हो गया इन चक्करों में। ढाका के अंदर ही 2 बार पुलिस ने रोका, ढाका के बाहर पुलिस ने 1 बार रोका। तो मतलब अगर ग्रीन लाइन जो बस है ना वो तो बहुत नाम वाली बस है बांग्लादेश में, तो वो वाली अगर ऐसे हरकतें करेगी, पेपर्स ठीक से नहीं करेगी या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ था, लास्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन ख़त्म था, तो इस वजह से पुलिस पकड़ रही थी। पुलिस भी अपनी जगह पे गलत नहीं थी। तो ये जो सर्विस वाले होते हैं ना उन लोगों की ये मिस्टेक होती है। और फ्रेंड्स आज का दिन जो है हम लोग बरिशाल में सबसे पहला दिन है। मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ और मैं जो है ना कल मैंने बस जैसे जैसे गेटअप किया था क्योंकि ट्रैवल करना था। तो मैं जब अपनी वीडियोस देख रही थी तो वो मुझे ब्लैक पैंट जो है ना वो बस अजीब सी लग रही थी, लेकिन वो ब्लैक पैंट बहुत ही इजी थी ना, कंफर्टेबल सी, तो इसलिए मैंने पहनी थी कल। तो आज मैंने जो है ना अच्छे से ड्रेस रेडी हो गई हूँ, मेकअप भी हल्का फुल्का कर दिया है। बहुत आंखें सूजी हुई है क्योंकि इतनी थकावट थी, पेन किलर खाई फिर भी नहीं जा रहा था आँखों का, सर का दर्द। फिर रात को आके सोए हैं। आर्यन सबसे पहले उठ गया और इमोन उठ गया, मैं तो सोई हुई हूँ। और आज मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मैं नींद से उठी तो मेरा मुंह खुला हुआ था। तो मैंने कहा अरे मैं ये कैसे सो रही थी। तो इतनी थकावट थी और इतनी सुकून की नींद आई। तो अभी जो है सोलर पैनल का जो काम हो रहा है ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे। एंड माँ और अब्बा से मिलके आर्यन तो बहुत खुश हुआ, मतलब रात को सो ही नहीं रहा। रात सुबह से जागा हुआ लड़का रात को ना फिर नीचे जाएगा दादी के रूम में। फिर दादी आई है ऊपर, उसे लेके गई है, फिर दादी से बातें कर करके नीचे सो गया। फिर दादी ने कॉल की, फिर इमोन जाके उसे ऊपर लेके आया। तो ये हालात चल रहे थे कल। और मैं सुबह फजर की नमाज़ में उठी थी। नॉर्मली मैं फजर की नमाज़ में इतना उठ नहीं पाती हूँ, तो बाकी नमाज़ माशाल्लाह से पढ़ती हूँ, लेकिन फजर की नमाज़ में नहीं उठ पाती हूँ, कभी कभी उठती हूँ। तो आज ना इधर का घर के करीब ही मस्जिद है,
ऐसे ऐसे से मैं आप लोग को चीज़ें एक्सप्लोर कराऊंगी, सो डोंट वरी गाइस। तो घर के मस्जिद करीब है ना, तो सुबह सुबह ऐसे ही आज़ान आ रही थी ज़ोर से, तो फिर हमने ना मज़े से सो लिया। और एक मज़े की बात यहाँ पे ये है कि गर्मी के वेदर में इतनी ठंड है इस घर में माशाल्लाह से, कि बिना एसी के पंखों में सोए हम। ईमोन बोल रहा था जाओगे ना तो पता चलेगा, इधर उधर एसी भी नहीं है बरिशाल में, रह पाओगे। तो मैंने कहा भाई पाकिस्तान में इतनी लाइट जाती है कि मैं यूज़ टू हूँ अगर लाइट भी चली गई। और बचपन में तो हम लोगों ने इतनी एसी में नहीं रहे हैं, तो हमने एसी जाके बाद में लगाई थी, तो इसलिए हमें मतलब पंखों की आदत है मुझे। मैंने कहा तो ईमोन मैंने कहा तुम अपना देख लो, एसी में रहते हो, मैं जो है ना अपना रह लूँगी। लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ने ऐसी ठंड की ना कि कोई एसी की ज़रूरत ही नहीं। तो अभी जो है ना मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए आप लोगों से हर एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। मेरे बस इधर ही गांव दिख रहा है, पूरा पेड़ चेड़ दिख रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को आस्ते आस्ते से एक्सप्लोर कराऊंगी, ठीक है। तो अभी चलो सबसे पहले जाते हैं, देखते हैं सोलर का क्या काम हो रहा है, और नाश्ता भी देखें क्या करते हैं। और हाँ, कल जो है माँ ने जो नाश्ता है ना वो भी बहुत मज़े का बनाया। नाश्ता नहीं, कल डिनर और लंच बहुत मज़ेदार सा डिनर और लंच पूरा माँ ने बनाया था। पुलाव, रोस्ट और कबाब, पल्ला इलिश मछली, सब्ज़ी, लेमन, हमारे खुद के घास के फ्रेश लेमन। और एक मज़े की बात यहाँ पे है, यहाँ का जो पानी है ना, यहाँ का पानी तो बहुत डिफरेंट है भाई, मीठा पानी ज़मीन के अंदर से आता है। पानी का कलर भी थोड़ा डिफरेंट है, पीने में भी बहुत अच्छा है। तो सुपर एक्साइटेड। पता नहीं कौन कौन सी बातें आप लोगों को बता दी, लेकिन ये सारे अपडेट्स, ये सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। बाकी मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के अलग से एक्सपीरियंस होंगे। तो चलो मिलते हैं सबसे, लेट्स गो। ये इलेक्ट्रिक लाइन बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी की अभी मेन तार खींच रहा है बेटा। ये जो तार है ना, ये तार इधर से घुसे, पता नहीं कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है, क्योंकि मतलब सोलर का सब ऐसा कर रहा है हम लोग कि तार के अंदर से बाहर से नहीं जाएगा, इधर से इधर इन्वर्टर बैटरी रहेगा, इधर से इसके अंदर घुस जाएगा। बैटरी है मैसिव लेवल का बैटरी, 150 किलो था इसका वेट है, लेकिन ये उठाने के लिए 4 लोग गाँव से लेके आना पड़ा, बुलाया कि सामान उठाना है। तो ये छत पे आ गए हम लोग। सोलर पैनल दिखा दो जो अभी हमारा हो रहा है इधर इंस्टॉलेशन। ऊपर जाना पड़ेगा, सीढ़ी भी पहले नहीं था, पहले कुछ लैडर टाइप था, अभी सीढ़ी बनाया है सोलर पैनल के लिए स्पेशली, उनकी चेक वेक करने के लिए। ये है सोलर पैनल, अभी तक कनेक्शन कुछ नहीं लगा, लेकिन आज ही सब रनिंग हो जाएगा। तो ये मैसिव बहुत ही बड़ा, मतलब सेटअप अच्छा खासा भरा हुआ है, जिसकी वजह से मतलब, और बैटरी भी काफ़ी पावरफुल बैटरी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सोलर पैनल भी उसके साथ इक्वली पावरफुल किया है। इसकी वजह से क्या होगा, मैंने इंजीनियर को पूछ रहा था कि कितना टाइम लगेगा सोलर पैनल को ये जो 16 किलोवाट का 51 वोल्ट का जो बैटरी है चार्ज देने में। उसने बोला 4 घंटे में ही चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब 10 से 1 तक सारे सोलर पैनल का सब कुछ चार्ज हो जाएगा, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। ये अच्छा हुआ है बहुत। लास्ट टाइम जब आए थे आप लोग ये नहीं देखे थे, हमने पेड़ काट दिया। हवा आते अभी बहुत आ रहा, नदी तो दिख ही रहा है, अब तो देख ही रहे हो नदी एकदम। ये हमारी ज़मीन है, उसके बाद ये नदी है, इस जगह पर नदी है, ये इस जगह पर नदी है, ये जो सफ़ेद दिख रही थी नदी है, और ये ज़मीन है हमारा ही। तो उधर जाके बहुत मैसिव लेवल का ऐसा समुद्र जैसा फील होता है। पहले दिखता नहीं था घर से नदी, अभी दिखते हैं। घर के आसपास ग्रीनरी बहुत है और काफ़ी ग्रीन है। देखिए ये चारों तरफ, वो पुराना घर है, वो है पुराना घर। और ये उधर खेती होता है जो कहते हैं ना राइस, उसका ये था इधर। लेकिन व्यू बहुत अच्छा है कि चारों तरफ ग्रीन, और इस साइड से वो रिवर, एकदम पास ही रिवर है। एक बात है ये कि इधर से अगर आप स्पीड बोट में मैं चढ़ जाऊँ, फिर 1 घंटे तक मैं द बे ऑफ बंगाल जो कहते हैं समुंदर चले जा सकते हो 1 घंटे में स्पीड बोट में, या 40 मिनट्स में। जहाँ पर जो कॉक्सबज़ार में जो बीच है, एक ही सेम बीच जो बे ऑफ बंगाल का, वो बोरीशाल में भी आते हैं, उसको कुआकाटा कहते हैं, कुआकाटा बीच, सी बीच। और उस सी बीच का स्पेशलिटी क्या है कि एक ही जगह से सनसेट सनराइज़ दिखता है। और अब हमारे इस घर का एक मज़े का चीज़ है, इस साइड से सनराइज़ दिखता है
और इस साइड से सनसेट दिखता है और बहुत अच्छे व्यू में। आज मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा। मैंने कभी इतना लंबा टाइम स्टे नहीं किया आके कि मैं देखूँ। हर बार जब आया बहुत ही मतलब नाइट स्टे इस बार ही फास्ट किया है मैंने। इससे पहले किया था जब छोटे घर टूटा हुआ था तब किया था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन ऐसे ऊपर से इन्फिनिटी दिखता है ऐसा व्यू पहली बार देख रहा हूँ सुबह के, पहले इतना नहीं था। इधर एक सेटअप बना है कि बैटरी और इन्वर्टर रखने के लिए। पीछे इधर बैटरी रहेगा, इन्वर्टर हमारे सामने इधर रहे कि हम देख पाए या चला पाए। आर्यन के बच्चों के रेंज के एकदम बाहर की इलेक्ट्रिक शॉप ना लग जाए, इसलिए माँ ने बनाया है सेटअप कर। खराब नहीं, अच्छा खासा सेटअप है, स्टील आयरन स्ट्रक्चर। तो ये रही गर्मा गर्म। हेलो, दिस इज माई स्लाइड। ओके, ये जो है ना सबसे पहली चाय कल रात को भी दी चाय, ये दूसरी। और ये अंडा पराठा है, ये आर्यन का देसी अंडा है और ये आर्यन की छोटी छोटी पराठे हैं। तो ये जल्दी से खा लेते हैं। गुड। तो गांव में ऐसा होता है कि इतना सनबर्न होता है मेरा कि मेरा स्किन जल जाता है, जिसकी वजह से मुझे हाथ में ये लगाना पड़ा। फिर मुझे अलग से हेड भी लेना पड़ा क्योंकि मेरा गर्दन या फिर गाल पूरा जल जाता है एकदम, ऐसे लगता है गर्म तेल लग गया। तो ये आ गया हमारे छोटा सा बोट। मुझे लगा था बड़ा बोट, लेकिन ये बहुत छोटा बोट है, लेकिन 10 फीट या 8 फीट का होगा। तो इधर बैठना ही थोड़ा मुश्किल था। तो मैनुअली इंजन बना के रखा हुआ है, टूटल फुटल बोट था। और इतना बड़ा नदी है ये, बाबा रे बाबा, मतलब इतना लहर हो रहा है इधर। आगे तो पहले तो दूर से लगा था नॉर्मल है, लेकिन जब बीच में चला गया तो ऐसा फील हुआ कि अभी मैं आसपास ढूंढ रहा था अगर बोट डूब जाए तो मैं किस चीज़ को पकड़ूं, सबसे करीब कौन सा चीज़ है, लेकिन मेरे करीब कुछ भी नहीं था। और बोट भी ज़ोर से चल रहा था, बहुत पैर रखने की इतना खास जगह नहीं होता। मैं एकदम आगे बैठा हुआ था बोट के, तो डर भी लग रहा था क्योंकि उधर बाउंस करते ज़्यादा। तो फिर एक ऐसे अंदर आ गया, एक छोटे जगह पर आ गया जिसको खाल कहते हैं बंगाली में। तो इसके अंदर से मुझे अंदर जाना है, जहाँ पर ऐसे होता है ना गाड़ी पार्किंग, ऐसा चीज़ भी होता है कि बोट पार्किंग। तो जिसकी वजह से ऐसा अभी ऐसा लग रहा है कोई जंगल में अमेज़न के अंदर हो, क्योंकि दोनों तरफ छोटे छोटे पेड़, बड़े बड़े पेड़ जंगल की तरह है। और इधर लहर इतना नहीं था, इधर शायद इतना डीप भी नहीं होगा, 10 फीट 20 फीट होगा, लेकिन उधर नदी बहुत गहरा नदी है वो। किसी ज़माने में उस नदी में क्रोकोडाइल तो अभी भी कभी कभी आते हैं। डॉल्फिन मैंने खुद देखा है उस नदी में, जिस नदी अभी मैंने क्रॉस किया, मैंने खुद डॉल्फिन देखे थे 15 साल पहले। तो ऐसे क्रॉस करना पड़ रहा है। ये जो खंबा दिख रहा है ये वो इलेक्ट्रिक लाइन का है जो नदी को क्रॉस करके दूसरी साइड जाते हैं। तो ये आ गए हमने पार्किंग में। इधर बोट बनाते भी है, पार्कर भी रखते हैं, फिर रिपेयरिंग भी होता है, हर चीज़ होता है। तो देखने में थोड़ा बहुत ऐसा फील होता है ना जंगल के अंदर है, कि जैसे होता है ना अमेज़न में। लेकिन इधर का एक चीज़ है ओरिजिनल का मज़े का चीज़ होता है, कभी कभी पानी बहुत आपको आ जाएगा देखने के लिए, और जंगल टाइप का भी फील आ जाता है। फिर गांव भी है, कच्चा रोड है, तो एक अलग सा ही एक फील आता है इधर की। हमने तो बोट को किया था, रेंट पे लिया था, एक जाने आने के खर्चा बस 200 था। तो ये फिर उतरना पड़ा इधर से। फिर इधर से उतरने के बाद बहुत देर वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से उतरने के बाद हमें एक बैटरी वाला जो ऑटो होता है ना वो लेना है। अभी इधर रहता होता है गांव में, जब भी पूछो कि कहाँ पर है, इधर ही है ऑटो स्टैंड, लेकिन 2-3-4 किलोमीटर वॉक करना पड़ता है। वे गाँव का लोग ज़्यादातर वॉक करने के लिए मतलब एक्सपर्ट है, तो उन लोग इतना फील नहीं होते 5-6 किलोमीटर वॉक करना। लेकिन हमारा जो हालत ख़राब हो जाता है कि उसने, मैं गाँव में किसी को पूछा कि ये जगह ऑटो स्टैंड किधर है, उसने बोला इधर ही आगे है। जब भी वो इधर ही आगे बोला, अच्छा ठीक है फिर तो चल के जा सकते हैं। लेकिन जा ही रहो, आखिर में बहुत देर के बाद ऑटो मिला। फिर ऑटो के अंदर से हम कच्चा पक्का रास्ते के अंदर से हम जाएंगे शहर में, इसको कहते हैं पटुआखाली शहर। मैं शायद फर्स्ट टाइम अंदर जाऊंगा, क्योंकि अचानक से हमारा जो सोलर इंस्टॉल करने वाला है उसने बोला केबल नहीं है, 10 RM का केबल चाहिए। अब 10 RM का केबल कहीं भी अवेलेबल नहीं होते, इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया कि 10 RM का केबल मैं कहाँ से लूँ। 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩할 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행